वेलकम बैक नाज़रीन। सीरियल हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएं, वफाकी हुकूमत के नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत लाहौरियों ने लाखों रुपए की बिजली लेस्को को फरोख्त करना शुरू कर दी है। 1234 सार्फिन की बिलिंग शुरू कर दी गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौरियों ने कमाल कर दिखाया। लाहौरियों ने ना सिर्फ बिजली बनाई बल्कि लेस्को को फरोख्त भी शुरू कर दी है। लाहौरिये लेस्को को 36,000 किलोवाट बिजली बेचने लगे। लेस्को ने 36,000 किलोवाट बिजली की बाकायदा खरीदारी शुरू कर दी है। लेस्को के 2069 सार्फिन को बिजली की पैदावार का लाइसेंस जारी किया गया। कंपनी ने 1417 सार्फिन को नेट मीटरिंग के कनेक्शन जारी किए। 1234 सार्फिन को बिलिंग की सहूलत दे दी गई। विफाकी हुकूमत का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट में लाहौरिये सबसे आगे रहे। आपको बताते चलें कि लाहौर है। लाहौरियों ने कमाल कर दिखाया। लाहौरियों ने न सिर्फ बिजली बनाई बल्कि लेस्को को फरोख्त भी शुरू कर दी है। लाहौरिये लेस्को को 36,000 किलोवाट बिजली बेचने लगे। लेस्को ने 36,000 किलोवाट बिजली की बाकायदा खरीदारी शुरू कर दी। लेस्को के 2069 सार्फिन को बिजली की पैदावार का लाइसेंस जारी किया गया। जी बिल्कुल आयशा, लाहौरियों ने बिजली भी फरोख्त करना शुरू कर दी है। कंपनी ने 1417 सार्फिन को नेट मीटरिंग के कनेक्शन जारी किए, जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि 1234 सार्फिन को बिलिंग की सहूलत दे दी गई है। वफाकी हुकूमत का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट में लाहौरिये सबसे आगे निकल गए हैं, तो इसलिए कहते हैं कि लाहौर है। और इस हवाले से लाहौरियों ने कमाल कर दिखाया है। लाहौरियों ने ना सिर्फ बिजली बनाई बल्कि लेस्को को फरोख्त करना भी शुरू कर दी है। और लाहौरिये लेस्को को 36,000 किलोवाट बिजली बेचने लगे हैं। लेस्को ने 36,000 किलोवाट बिजली की बाकायदा खरीदारी शुरू कर दी। और आयशा, लेस्को के 2069 सार्फिन को बिजली की पैदावार का लाइसेंस जारी किया गया। इस पर बात करेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। शाहिद सिपरा बताएगा, लाहौर तो लाहौरी और लाहौरिये भी अब ये भी काम शुरू कर दिया कि लेस्को को बिजली बेचना शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन ने लाखों रुपए की बिजली लेस्को को फरोख्त करना शुरू कर दी गई है। विफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट लाया गया, जिसके तहत सार्फिन को सोलर पैनल्स के जरिए बिजली की पैदावार करने की इजाज़त दी गई और नेपरा से बाज़ाब्ता तौर पर जनरेशन का लाइसेंस। वजारत में देखा जाए तो मजमूई तौर पर अब तक जो सार्फिन की जानिब से दरखास्तें सबमिट करवाई गई हैं, उसके मुताबिक 2222 सार्फिन हैं जिन्होंने सोलर पैनल लगाने के लिए और शमसी तवानाई से जो बिजली बनाते हैं उसके लिए अप्लाई किया। इसी तरह जो नेपरा को भिजवाई गई हैं उनमें से 2137 दरखास्तें नेपरा को अरसाल की जा चुकी हैं ताकि उस पर जनरेशन का लाइसेंस दिया जा सके। और उसके साथ जो जनरेशन लाइसेंस अब तक सार्फिन को मिल चुके हैं वो 2069 सार्फिन हैं जिनको नेपरा ने लाइसेंस दिए हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बिजली की जनरेशन शुरू करके लेस्को को फरोख्त करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। अब तक जो कनेक्शन इंस्टॉल हो चुके हैं उनमें 1417 सार्फिन शामिल हैं, जबकि जिनकी बिलिंग स्टार्ट हुई है वो 1234 ऐसे सार्फिन हैं जिनकी बिलिंग भी शुरू की गई है। दस्तावेज़ात में वाज़ेह किया गया है कि 36 मेगावाट यानी कि 36,000 किलोवाट सार्फिन की जानिब से बिजली बनाई गई है, जिनकी अगर कीमत की बात की जाए तो ये लाखों रुपए बनती है जो कंपनी को फरोख्त की जा रही है। और लाखों रुपए का सार्फिन इससे मुनाफा भी कमा रहे हैं और उसका बेनिफिट हो रहा है कि सार्फिन को जो बिजली लेस्को की जानिब से मिल रही है, अगर उसकी जनरेशन ज़्यादा हो रही है तो उसको क्रेडिट किया जा रहा है, उनको वापस यूनिट दिए जा रहे हैं। सोलर पैनल के जरिए लाइसेंस देने का सिलसिला जारी है। लेस्को की बड़ी तादाद जो है वो सोलर पैनल पर कन्वर्ट हो रही है ताकि सस्ती बिजली की पैदावार की जा सके और लेस्को को फरोख्त करने के बाद अपने जो बिजली के भारी भरकम बिल हैं उनको कम कर सके। सही शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का तरजीही मनसूबा तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुका है। फिरदौस मार्केट अंडरपास मनसूबे के इफ्तिताह की जगह का इंतखाब कर लिया गया है। मनसूबे के इफ्तिताही मोनूमेंट का डिज़ाइन भी तैयार कर लिया गया। इफ्तिताही मोनूमेंट को चारों तरफ से देखा जा सकेगा, जबकि करशी रोड के आगाज पर तिकोनी जगह पर मोनूमेंट बनाया जाएगा। इस पर बात करेंगे दुर्र नयाब से। जी दुर्र नयाब, मोनूमेंट के बारे में बताइएगा। पंजाब हुकूमत ने अब अपने तरजीही मनसूबे फिरदौस मार्केट को पायलट उसको फाइनल और उसकी फिनिशिंग की तरफ जाना शुरू कर दिया है। तकमील की मराहिल से कबल अब उसका मोनूमेंट तैयार किया गया और मोनूमेंट के 3D डिज़ाइन के मुताबिक इसको हर तरफ से देखा जा सकेगा। और जो जगह रखी गई है वो अंडरपास से बहुत पहले सेंटर पॉइंट पे तिकोनी जगह रखी गई है ताकि जब मेन बुलेवार्ड, सलमा चौक, सेंटर पॉइंट से लोग फिरदौस मार्केट की तरफ जाएं तो उस वक्त से वहाँ पे मोनूमेंट को देख के उसके बाद अंडरपास की तरफ जाएं। अंडरपास जो है वो ग्रे नाइट टाइल्स पर और ग्रे नाइट जो मार्बल है उस पर तख्लीक किया जाएगा। उस पर सरदार उस्मान गुलजार वज़ीर आला का नाम होगा और इसके लिए बड़ी बड़ी हैवी प्लेट्स जो है वो तैयार की जा रही है। मोनूमेंट फुल हाइट होगा, फुल हाइट के साथ
3D विजन के तहत लगाया जाएगा। उसकी खुदाई का काम शुरू कर दिया गया और 20 तारीख से कबल DGLDA ने उसकी तकमील की डेडलाइन मुकर्रर की है। जी ठीक है दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस मार्केट अंडरपास की तकमील आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। फिरदौस मार्केट अंडरपास की तकमील 19 नवंबर तक करने की कोशिश की जा रही है। DGLDA का फिरदौस मार्केट अंडरपास का दौरा सेंटर पॉइंट मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर आराइशी मॉडल बनाने का फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, इस वाले साहब को बताएं कि चीफ इंजीनियर ने आराइशी मॉडल DGLDA को पेश किया। इस पर बात करेंगे जीशान सफदर से। जी जीशान। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के बड़े प्रोजेक्ट फिरदौस मार्केट अंडरपास की कंस्ट्रक्शन जो है वो अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है और इस वक्त यहाँ पे इसकी फर्निशिंग का काम जो है वो जारी है और इसके साथ साथ यहाँ पे इस अंडरपास की जब इफ्तिताई तकरीब होगी तो उस हवाले से यहाँ पे एक पॉइंट को भी मुख्तस किया गया है जहाँ पे आराइशी मॉडल तैयार किया जा रहा है LDA की जानिब से और इसके साथ साथ इस डिज़ाइन को भी पेश किया गया है। इस वक्त हमारे साथ DGLDA अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आज के रोज़ आप विज़िट कर रहे हैं, कब तक इस अंडरपास की तकमील जो है वो मुमकिन है? कितना टाइम पीरियड अभी आपके पास रह गया है? और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, ये नया मॉडल बनाने जा रहे हैं आराइशी मॉडल, इसकी डिटेल भी थोड़ी सी बताइएगा और ये काम कब तक मुमकिन होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फिरदौस मार्केट अंडरपास अपने इख्तितामी फिनिशिंग स्टेज पे है, उसी को हम आज रिव्यू कर रहे हैं तफसील से कि जल्द अज जल्द इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो ये जो जगह है यहाँ पे हम फिरदौस मार्केट की इफ्तिताई जो तख्ती होती है वो लगाएंगे। तो आइडिया ये था कि जब तख्ती लगाने के बजाय इस जगह को एक लाहौर में की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए क्यों ना एक मॉन्यूमेंट की शक्ल दे दी जाए। तो उस मॉन्यूमेंट का हमने डिज़ाइन बनवाया है जो यहाँ पे हम लगाएंगे। ये तीनों साइडों से नज़र आएगा, जो लोग फिरदौस मार्केट अंडरपास की तरफ जा रहे हैं उधर से आ रहे हैं और जो सेंटर पॉइंट की तरफ से आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये लाहौर की खूबसूरती में इजाफा करेगा। ये किस चीज़ का मॉडल होगा सर? इसमें क्या चीज़ आप बनाने जा रहे हैं? थोड़ा सा इस हवाले से भी बता दें। ये वाला जो लाहौर है ना, जो गुलबर्ग और इसके इर्द गिर्द के एरियाज़, ये चूँकि इसकी रिक्लासिफिकेशन हो चुकी हुई है और ये अल्टीमेटली हाई राइज की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो उसी से मिलता जुलता हमने ये मॉन्यूमेंट बनाने की कोशिश की है कि ये मॉडर्न लाहौर की गमाजी करेगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा फाइनल इस काम को कंप्लीट करने के लिए कब तक का टाइम है? वैसे मुमकिन तौर पे, क्योंकि आपकी कोशिशें तो पूरी हैं कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे आपका अमला भी सारा लगा हुआ है, तो मुमकिन तौर पे कितना एक टाइम जो है आपके पास है? ये अभी मैं तफसील से रिव्यू करूँगा, फिर शाम को आपको बता देंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे आज के रोज़ DGLDA का विजिट हुआ है और इस वक्त यहाँ पे तमाम तर काम का जायजा लिया जा रहा है और इसके साथ साथ काम का जायजा लिया जा रहा है। जिशान, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट का स्टाफ भी कोरोना का शिकार होने लगा है। असेंबली सेक्रेटेरिएट के 7 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। सेक्रेटेरिएट की जानिब से स्टाफ के कोरोना टेस्ट करवाए जा रहे हैं। कोरोना से मुतासर मुलाजमीन ने खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। इसी पर बात करेंगे अली अकबर से। अली अकबर, बताएगा कोरोना के मजीद केसेस सामने आ रहे हैं, किस तरह से एहतियात की जाएगी अब? जी बिल्कुल, कोरोना की जो है वो दूसरी लहर जो है वो उसमें शिद्दत अख्तियार हो गई और देखा ये जा रहा है कि दिन ब दिन जो है वो कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। जहाँ पे दीगर लोग जो है वो कोरोना का शिकार हो गए, वहीं पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के 7 मुलाजमीन के टेस्ट करवाए गए थे और उनका भी कोरोना जो है वो मुस्बत आया, जिस पर उनको घर रहने की हिदायत की गई है। उसके बाद जो है वो ये फैसला किया गया है कि जितने भी मुलाजमीन है पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के, उन सबके टेस्ट करवाए जाएंगे और जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के फुल स्टाफ के साथ जो है जो सेक्रेटेरिएट के अमूर है उनको चलाना है, या अगर कोरोना के केसेस जो है वो ज्यादा देखने में मिलते हैं और ये देखा जाता है कि ज्यादा स्टाफ जो है वो मुतासर हो रहा है, तो फिर ये फैसला किया जाएगा कि हाफ स्टाफ के साथ जो है पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट को चलाया जाए। जी अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर में स्मोक का फैलाव कम करने के हवाले से अहम कदम उठाया गया है। लाहौर के 80% भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। लाहौर के 277 भट्टों में से 250 भट्टे मुंतकिल कर दिए गए। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली में लाहौर पहले नंबर पर रहा। बकिया अजला में जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली की शरह सुस्ती का शिकार है। इस पर बात करेंगे रेहान गुल से। जी रेहान गुल, ये बाकी अजला में सुस्ती क्यों है? जी, लाहौर में स्मोक का फैलाव रोकने के हवाले से बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन पंजाब हुकूमत की जानिब से दी गई थी और हालिया डाटा ये कहता है कि इन इंस्ट्रक्शंस पर काफ़ी हद तक लाहौर में अमल किया गया है, क्योंकि स्मोक का बाइस बनने वाले सनतों में पहले कैटेगरी पर भट्टे शामिल थे जिनको जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने की हदायत बहुत अरसे से की जा रही थी।
हालिया डाटा ये कहता है कि लाहौर में हौसला अफजा बात यह है कि सबसे ज़्यादा भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किए गए हैं, जिनकी शरह तकरीबन 80 से 85% है। लाहौर में 277 के करीब भट्टे मौजूद हैं, जिनमें से 250 के करीब भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किए जा चुके हैं और कुछ होने के करीब हैं। लेकिन अगर बाकी ज़िला की बात करें तो उनमें इन मुंतकिली की शरह इतनी अच्छी नहीं है और तकरीबन 10,000 से ज़ायद भट्टे हैं जो पंजाब भर में मौजूद हैं, जिसमें से सिर्फ 2,000 के करीब ही भट्टे मुंतकिल किए जा चुके हैं ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर, जिस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से मुतल्लिका महकमे को हिदायत की गई है कि वो बाकी अज़ला के भी भट्टे जल्द अज जल्द ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करवाएँ, ताकि उससे उठने वाले धुएँ को कम से कम किया जा सके और स्मोक में वाज़ेह कमी लाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ और हंगामा आराई का मामला इश्तिहारी होने से बचने के लिए MPA और MNAs शामिल तफ्तीश हैं। MNA परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक शामिल तफ्तीश हो गए हैं। गजाली, सलीम बख्श, शहबाज चौधरी और साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर मुबशिर जावेद थाने में पेश हुए। राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर सफदर पहले ही शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। मरियम नवाज समेत 188 रहनुमा और 300 नामालूम कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस के पास अब तक 23 लीगी रहनुमा शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि नैब ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ का ये मामला है। इस पर बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान, बताएगा इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है अब तक? तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिन पे पथराव किया गया। इस मुकदमे में आपको बताएं कि 188 मुस्लिम लीगी रहनुमा, जिसमें मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत 188 नामजद मुल्ज़िमान शामिल हैं, जबकि 300 से ज़ायद नामलूम कारकुनों के नाम इस मुकदमे में शामिल किए गए हैं। पुलिस की जानिब से ये फैसला किया गया था कि जो लोग शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे उनको PO डिक्लेयर किया जाए, यानी कि उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए, जिसके बाद अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद जो है वो शामिल तफ्तीश हो रही है। इसमें आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह, कैप्टन सफदर समेत 12 पहले ऐसे लीगी कायदीन थे जिन्होंने शामिल तफ्तीश हुए थे थाने में, उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए थे और अब जो है मज़ीद MNA और MPS जो हैं वो शामिल तफ्तीश हुए हैं, जिसमें परवेज़ मलिक, शाइस्ता परवेज़ और अली परवेज़ शामिल हैं जो शामिल तफ्तीश हुए थाने में। इसी तरह गजाली, सलीम बट, शहबाज चौधरी और साबिक मेयर लाहौर कैप्टन जो कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद थे वो भी शामिल तफ्तीश हो चुके हैं और उन्होंने अपना जो बयान रिकॉर्ड करवाया है थाने में, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो लोग वहाँ पे अपने लीडर के साथ इजहार यकजहती के लिए वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन वो तोड़ फोड़ में मुलविस नहीं थे। दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि पुलिस की जानिब से लोग शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, जिसमें मरियम नवाज शामिल हैं, उनको PO डिक्लेयर करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करने का अमल शुरू कर दिया गया है और पुलिस हुकाम का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ बाद उनको समन भिजवाए जाएंगे। अगर वो समन पहुंचने के बाद भी शामिल तफ्तीश ना हुई तो उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जी इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। नसीराबाद मक्का कॉलोनी में 20 साल लड़की की खुदकुशी। लड़की ने नामालूम वजूहात की बिना पर गले में फंदा लेकर खुदकुशी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। नसीराबाद में मक्का कॉलोनी में 20 साल लड़की की खुदकुशी का ये मामला है। इस हवाले से आपको बताएं कि लड़की ने नामालूम वजूहात की बिना पर गले में फंदा लेकर खुदकुशी की। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं फहद भट्टी। फहद भट्टी, बताएगा ये नसीराबाद का इलाका है जहाँ पर 20 साल लड़की ने खुदकुशी की है? जी बिल्कुल, थाना नसीराबाद के इलाके मक्का कॉलोनी में ये खुदकुशी का वाकया पेश आया, जिसमें पुलिस की जानिब से जो इब्तिदाई तौर पर तहकीकात की गई है उसमें यही चीज सामने आई है कि 20 साल आसिया नामी लड़की, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो मक्का कॉलोनी में अपने वालिदैन के साथ रहाइश पजीर थी। नामालूम वजूहात पर उसने गले में फंदा डाल दिया है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस का कहना था कि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभी तक बुरसा की जानिब से या लवाहिकीन की जानिब से कोई भी ये चीज नहीं बताई गई कि क्या वजह थी जो आसिया ने खुदकुशी की। पुलिस का कहना था कि कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है, मजीद जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अगर बुरसा इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करवाना चाहते हैं, अगर बुरसा की जानिब से कोई दरखास्त मौसूल होती है तो फिर कानूनी कार्रवाई को जो है वो अमल में लाया जाएगा। ठीक है फहद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। स्पोर्ट्स की दुकान ऑर्डर के मुताबिक काम ना करने का ये मामला है। इस हवाले से ठेकेदार आमिर शहजाद 12 नवंबर को सारिफ अदालत तलब कर लिया गया है। अस्करी 10 के मोहम्मद कयूम ने 17,25,000 हर्जाने का दावा दायर किया है।
जी हाँ, स्पोर्ट्स की दुकान में ऑर्डर के मुताबिक काम न करने का ये मामला है। ठेकेदार आमिर शहजाद 12 नवंबर को सारिफ अदालत तलब कर लिया गया। अस्करी 10 की मोहम्मद कयूम ने 17,25,000 हर्जाने का दावा दायर किया है। आपको बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स की दुकान में ऑर्डर के मुताबिक काम नहीं किया गया। ठेकेदार आमिर शहजाद 12 नवंबर को सारिफ अदालत तलब कर लिया गया है। अस्करी 10 की मोहम्मद कयूम ने 17,25,000 हर्जाने का दावा दायर किया। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स की दुकान में ऑर्डर के मुताबिक काम ना करने का ये मामला है। ठेकेदार आमिर शहजाद 12 नवंबर को सारिफ अदालत तलब कर लिया गया है और अस्करी 10 के मोहम्मद कयूम ने 17,25,000 हर्जाने का दावा दायर किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आपको बताएं कि पापड़, कबाड़ी, चपड़ासी के बाद अब गवाला भी सामने आ चुका है। सलमान शहबाज के अकाउंट में $1,63,940 मुंतकिल हुए। रकम पत्तोकी के दूध फरोश के अकाउंट से मुंतकिल हुई। पत्तोकी में दूध फरोख करके गुजर बसर कर रहा हूँ, राना मोहम्मद ज़ीशान जो कि गवाला उसकी जानिब से कहा गया। हमारे साथ मौजूद हैं साउद भट्ट साहब। भट्ट साहब, ये पापड़ वाले और दीगर जो लोग थे उनके अकाउंट से पैसे मुंतकिल होते थे, अब दूध वाले दूध दही की जगह मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। जी तनसीर, बिल्कुल अब दूध वालों के नाम पर ही मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ जो है वो मंजर यहाँ पर आया है। पहले पापड़ फरोश के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई, फिर कबाड़ी सामने आए और अब ये दूध वाला है जिसके नाम से $1,63,940 जो है वो मुंतकिल हुए हैं। तमाम तर जो तफसीलात है वो मंजर यहाँ पर आ गई हैं। जो पत्तोकी के भैंसों वाले हैं उन्होंने ये बात मैंने आपको बताई है कि मेरा कभी भी सलमान शहबाज या शहबाज शरीफ से किसी किस्म का ना राब्ता हुआ है, ना कोई ताल्लुकात मेरे इनके आपस में मौजूद हैं। जो बयान है उसके तहत उसने कहा है कि 2007 में मेरे नाम से बरतानिया से लाखों रुपए सलमान शहबाज के नाम पे मुंतकिल हुए। मैं सिर्फ एक बार दुबई के विजिट वीजा पे गया हूँ, कभी बरतानिया का चक्कर नहीं लगाया। मेरे नाम पर ये गैर कानूनी तौर पर जो तरसीलात हैं ये काबिल बर्दाश्त नहीं। साथ ही साथ उसने अपने बयान में ये भी लिखा है कि बिलवास्ता या बिलावास्ता शहबाज शरीफ या उनके किसी फैमिली मेंबर से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जो दरखास्त दी गई है उसमें कहा गया है कि मेरा ज़ाती कारोबार है और मैं अपने कारोबार से गुजर बसर कर रहा हूँ, जबकि जो मनी लॉन्ड्रिंग की मुबैना तौर पर टीटीज लगवाई गई हैं उसमें सलमान शहबाज के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। जी, कार्रवाई अमल में लाई जाए, ये इस्तदा की गई है। साउथ बट, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि गुलाम दस्तगीर खान समेत 5 अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। SDO गुजरांवाला हाईवे 3 रिकॉर्ड कीपर्स मुकदमे में नामजद किए गए हैं, जबकि दस्तगीर ब्रादर्स का पेट्रोल पंप की अराजी पर गैर कानूनी कब्जा है। ये मतन है फायदा। जी हाँ, रेफरेंस के मतन के मुताबिक पेट्रोल पंप की मालियत तकरीबन 1 अरब रुपए है। लीज के किराए की कीमत में खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। मुलजमान के खिलाफ DG एंटी करप्शन को मुरासला इरसाल कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान, बताएगा मरासले में मजीद क्या कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, DC गुजरांवाला की जानिब से DG एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौहर नफीस को एक मरासला भिजवाया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान के वालिद राना गुलाम दस्तगीर खान की जानिब से जो है वो एक पेट्रोल पंप दस्तगीर ब्रादर्स के नाम से हाईवे के रकबे पे वहाँ पे कायम किया गया है गुजरांवाला में, और उसकी लीज भी ख़त्म हो चुकी है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक जब मामले की तहकीकात की गई तो दस्तगीर ब्रादर्स के पास जो है वो दस्तावेज़ात मौजूद नहीं थी, उनके पास NOC मौजूद नहीं था और लीज़ की दस्तावेज़ात भी मौजूद नहीं थी, जबकि किराए की मद में करोड़ों रुपए जो है वो उसका नुकसान पहुंचाया गया। हुकूमत पंजाब को किरायों की अदायगी नहीं की गई, जिस पे एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि तहकीकात करने पर वाज़ेह हुआ कि महकमा हाईवे में अपना असर सूख इस्तेमाल करते हुए दस्तगीर ब्रादर्स ने वहाँ से सारा रिकॉर्ड गायब करवाया है। एंटी करप्शन ने राना गुलाम दस्तगीर खान समेत महकमा हाईवे के 5 मुलाजमीन के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया, और एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद राना गुलाम दस्तगीर खान की गिरफ्तारी के लिए और दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयाँ करने के लिए टीम भी तश्कील दे दी गई है। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि सरकारी रकबा जिस पे कब्जा करके पेट्रोल पंप कायम किया गया था उसकी मालियत तकरीबन 1 अरब रुपये से जायद है। जी ठीक है रिजवान में आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। शादी हॉल्स खुले रहेंगे या नहीं, मालिकान ताहाल गैर यकीनी सूरत हाल से दौचार हैं। पंजाब की जानिब से वफाक को शादी हॉल्स खुले रखने की तजावीज़ भिजवाई गई हैं। शादी हॉल्स मालिकान और बुकिंग करवाने वाले फैमिलीज वफाक के फैसले के मुंतज़िर हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि शादी हॉल्स खुले रहेंगे या नहीं, ये सवाल उठ रहा है। इस पर बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, 20 नवंबर से शादी हॉल्स बंद होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से पंजाब की जानिब से वफाक को
तजावीज़ भिजवाई गई हैं कि शहर के जो पंजाब भर के शादी हॉल्स हैं इनको बंद ना किया जाए, लेकिन वफाक की जानब से ताहाल इस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला नहीं सामने आया, जिसके बाद शादी हॉल्स मालकान गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं और ऐसे लोग जो शादियां प्लान कर रहे थे वो भी गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि इस हवाले से वफाक जल्द फैसला करे। लाहौर चैम्बर में इस वक्त हम मौजूद हैं। लाहौर चैम्बर के नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, अभी बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल है, कोई आप लोगों की इस हवाले से वफाक से बात हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सूरी साहब डिप्टी स्पीकर हमारे पास तशरीफ़ लाए थे और वैसे भी हमने इस्लामाबाद लेटर भी लिखे हुए उनको कि ये जब इन्होंने जब खोल दिया कोविड के बाद शादी हॉल्स, तो लोगों ने बुकिंग करवाई, एडवांस दे दिए और उन्होंने अपने प्लान किए हुए हैं, सारी शादियों के कार्ड छप चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, SOPs के तहत इनको जो है ना कंटिन्यू करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। SOPs लगाएं, जितने भी करना चाहते हैं, अगर 500 के बजाय 250 करना चाहते हैं या 1000 के बजाय 500 करना चाहते हैं तो उस तरह की कर दें। ओपन एरिया में अब इस वक्त इस सूरत में आगे मौसम चेंज आ रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, ओपन एरिया फिजिबल नहीं होगा, इंडोर ही करें और उसकी SOPs को फॉलो करवाएं, बंद ना करें इनको। ये मैं काइंडली, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे रिलेटेड बेशुमार कारोबार बंद हो जाएंगे सारे। और जिन लोगों की शादियों की जो प्लान किया, जो आउट ऑफ कंट्री से आए हैं, कहाँ से आए, उन्होंने एडवांस दिए हुए हैं, कार्ड छप चुके हैं, ये काम जो है ना ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल, आपने लाहौर चैम्बर के नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी की गुफ्तगू का ये कहना है। शहजाद खान अब्दाली रहे थे, बहुत शुक्रिया। कोरोना की शिद्दत में इजाफा जारी है। लाहौर में कोरोना से मजीद 4 अमवात हो चुकी हैं। 245 नए मरीज सामने आए हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना के 143 मरीज दाखिल हैं। कोरोना वायरस के 49 मरीज ICU और 12 वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 54,247 और अमवात 958 हो चुकी हैं। कोरोना की दूसरी लहर की लपेट में शहर लाहौर भी आ चुका है। तादाद रोज बरोज बढ़ती ही चली जा रही है। पंजाब पुलिस का 5 जदीद तर्ज की बख्तरबंद गाड़ियां खरीदने का फैसला। बख्तरबंद गाड़ियां हसास ऑपरेशंस दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली साही बताएगा, मजीद 5 बख्तरबंद गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस ने हसास ऑपरेशंस और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए बख्तरबंद गाड़ियां खरीदने का फैसला किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर के लिए जदीद तर्ज की 5 बख्तरबंद गाड़ियों की हुकूमत की जानब से मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए एक गाड़ी की 14 करोड़ रुपए तखमीना लागत मुख्तस किया गया है और हुकूमत की जानब से अजाफी 70 करोड़ रुपए इन गाड़ियों की खरीदारी के लिए मंजूर किए गए हैं। जो ही हुकूमत की जानब से ये 70 करोड़ जारी किए जाएंगे, पंजाब पुलिस के लिए बख्तरबंद गाड़ियों की खरीदारी के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी जो कि इसका टेंडर करेगी और इनकी खरीदारी का अमल जो है वो मुकम्मल करेगी। इससे पहले पंजाब पुलिस के पास 28 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जिनमें से 10 ग्राउंडेड है, जबकि मुतद्दद की हालत अबतर है जो कि चलने के काबिल नहीं है या ऑपरेशंस में इस्तेमाल करने के काबिल नहीं थी। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पंजाब पुलिस की जानब से हुकूमत को दरख्वास्त की गई थी कि जदीद की गाड़ियाँ खरीदी जाए। अली साहिब, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। BC होटल में सिक्स सेंस ग्रुप के सेंचुरी वेंचर 1 की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। होटल में सिक्स सेंस की सेंचुरी वेंचर 1 प्लाजा की लॉन्चिंग तकरीब हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मुआविन इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान समेत शहर की ताजर बरादरी, कंस्ट्रक्शन डीलर्स समेत दीगर अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस बढ़ने से तरक्की आएगी। हमारी हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए दिया है, जिसमें सेल्स का इशू था, बहुत कम थी। यहाँ पर जो ट्रांसफर डीड होती थी उस पर 8% टैक्स था, उसको कम करके 2% किया और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा मार्गेज पॉलिसी जो है वो दी, जिसमें जो 5 मरले का घर लेगा उसको 5% पे लोन दिया जाएगा, जो 10 मरले का घर लेगा उसको 7% पे लोन दिया जाएगा। तकरीब में मुआविन इतलात हुकूमत पंजाब फिरदौस आशिक आवान का कहना था कि हुकूमत तामीरात के शोबे को बढ़ावा देगी। प्रोजेक्ट से पाकिस्तान का हकीकी रोशन दरख्शां चेहरा जो है वो दुनिया में मार्केट होगा और इस प्रोजेक्ट के जरिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो विजन है कि वो हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल बिल्डिंग्स को प्रमोट और सपोर्ट कर रहे हैं। तकरीब के बाद गुलकार आतिफ असलम की गायकी ने खूब समा बांधा।
आतिफ असलम ने अपने मकबूल गीत सुनाकर शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को शील्ड्स और सीनियर्स भी पेश किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।